यार भाई, आज ही के दिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा है, बता ये कितना लिखा हुआ है। कुछ एक्स जैसा उसने बना दिया और इस पर बार लगा दिया, बताइए कितना लिखा हुआ है। और फिर उसने कहा ये बता, वी पर बार लगा दिया और इसने बताया ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मुझे पता था, मैंने तुरंत ही बता दिया कि कहा एक्स अगर अकेले लिखा है, अकेला अगर एक्स लिखा है तो यह 10 के बराबर होता है। अगर इस पर बार ऊपर चढ़ा है तो यह 10,000 के बराबर होता है। ठीक है। अब अगर वी लिखा है तो वी का मतलब 5 होता है, और अगर इस पर बार चढ़ा है तो बिंदी 3 बढ़ाएंगे और ये 5,000 के बराबर होता है। बोला यार वाह, तू तो जानता है। तो मैंने यार कहा कि मैं तो पूरा जानता हूँ, आज इस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी दोस्तों नए हों और इस चैनल पर आए हों रोमन अंक सीखने के लिए, तो आप आज से रोमन अंक बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत से एक एक करके समझते हैं। देखिए, एक को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं एक, ठीक है, लेकिन रोमन अंक को वही हम एक को आई के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार से आई को रोमन अंक में लिखते हैं, ठीक है। और दो को डबल आई के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यानी अगर आप दो को लिखेंगे रोमन अंक में तो डबल आई बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए, तीन को हम 3 आई बना देते हैं और ये हमारा 3 लिख गया। लेकिन अगर मैं 5 को लिखूं तो यह वी के बराबर होता है, यानी वी 5 के बराबर होता है। बी को हम 5 कहते हैं, रोमन अंक में 5 को वी लिखते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हम 4 लिखें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे और इसमें से 1 कम कर देंगे। यहाँ पर आई को हम 1 बोलते हैं, तो 5 में से 1 जाएगा तो यह 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई और वी ये 4 हो गया। दोस्तों, मैं यहीं पर आपको बता दूं, अगर कोई भी अंक के इस तरफ संख्या लिखी हुई है, कोई बड़े अंक के इस तरफ संख्या लिखी हुई है, तो वह घटी हुई संख्या होती है। इस तरफ घटती है और इस तरफ बढ़ती है। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 6 लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, 5 लिख लिया वी और इसको आई आगे लिख दिया तो यह 6 हो गया, ठीक है। 7 को कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, वी लिखना है 5 और इसमें 2 आई बढ़ा देना है, आगे लिख देना है, तो यह 7 हो गया। अब देखिए, 8 को कैसे लिखना है, 8 वी बनाएंगे और 3 आई, जो कि हम 3 को लिखते हैं, 5 को बोलते हैं वी और 3 को कुछ 3 आई बना करके लिखते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। कुछ इस प्रकार से हम 8 को लिखते हैं। अब देखिए, 9 को कैसे लिखना है, पहले आप 10 को समझ लीजिएगा। 10 को क्या करना है आपको, देखिए 10 को मैंने शुरुआत में बताया था, अगर x हो तो 10 हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से, 10 लिखते हैं अगर x बना हो, ठीक है। और वहीं पर 9 को कैसे लिखना है, x में से 1 कम करके आप 9 को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपको पता होगा कि 10 आखिर कैसे 1 से लेकर 10 तक आप लिखेंगे। तो समझ लीजिएगा, हम आपको 10,000 तक लिखना सिखाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको 11 लिखना है, 11 लिखना है, कैसे लिखेंगे, देखिए अगर आप 11 लिखेंगे तो सबसे पहले x लिखेंगे, ये हो गया 10 और 1 इसके आगे लगा देंगे तो यह हो गया 11। अब इसी प्रकार से अगर आप 12 लिखेंगे तो x लिखना है और 2 आगे लगा देना है तो 12 हो गया। इसी प्रकार से अगर 13 लिखना है तो x लगाना है और 3 आई आगे रख देना है तो 13 हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि 14 को कैसे लिखना है। अब देखिए, 14 को कैसे लिखना है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 15 को पहले देख लेते हैं। देखिए क्या करना है, आपको x लिखना है और उसमें 5 जोड़ देना है, ये आपका 15 हो गया। लेकिन इसी की जगह अगर आप 14 को लिखेंगे तो सबसे पहले आप x बनाएंगे और फिर इसमें 4 लिखेंगे। तो जो हमने 4 लिखा था, यानी x का मतलब हो गया 10, और अब हमें 10 में 4 और लिखना है, यानी 4 और जोड़ना है। तो 4 को हम क्या लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, तो यहाँ पर हम आई वी लिख देंगे। तो 10 और 4 14, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब देखिए, 16 को किस प्रकार से लिखेंगे, 16 को क्या करना है, आपको क्या कर देना है, x लिखना है और फिर क्या करना है, v लिखना है। 10 और 5 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 लिख गया। अब इसी प्रकार से अगर 17 को लिखना हो तो डबल आई बना देंगे, और अगर 18 को लिखना हो तो 3 आई बना देंगे। पर अगर 20 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है, x मीन्स होता है 10 और डबल x बना देंगे तो यह हो जाएगा आपका 20,
ठीक है। अब इसी की जगह पर अगर आपको यहाँ 19 लिखना होता तो कैसे लिखते? तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। x लिखना है पहले, फिर यहाँ पर x का मतलब हो गया 10। अब 9 कैसे लिखते थे हम? तो 9 लिखते थे i और x, इस प्रकार से लिखते थे। ये आपका 19 हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 को हम ix लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर मैं इसी प्रकार से 21 लिखूंगा या 25 लिखूंगा तो 25 तो आप आसान से लिख सकते हैं कि डबल x बनाएंगे और v बना देंगे। 10 यहाँ पर, x का मतलब 10 और ये x का मतलब 10, 10 10 20 और 5 25 हो गया। अब इसी प्रकार से 26 लिखना होता तो यहाँ पर i बढ़ा देते, 27 लिखना होता तो 2i बढ़ा देते, और 28 लिखना हो तो 3i बढ़ा देते। लेकिन 29 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहले देखिएगा, आप समझिएगा यहाँ पर 30 को कैसे लिखना है। 30 को कैसे लिखना है? तो 3x बना देना है, x x और x, ये हो गया 30, ठीक है। 10 20 और 30। पर 29 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहले क्या करना है, x बनाना है, फिर x बनाना है, x कितना हो गया? 20 हो गया, 10 और 10 20। अब 9 को कैसे लिखना है? i और x लिखते हैं 9 को, तो ये आपका 29 लिख गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर 30 के बदले अगर आगे अगर आप 40 लिखेंगे, दोस्तों मैं एक एक छोड़ करके आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम हर एक संख्या को नहीं बता सकते हैं। जहाँ तक आपके सभी अंक क्लियर हो जाएं, इसलिए हम थोड़ा सा जो कठिन अंक हैं उनको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 40 यहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, 40 को कैसे लिखना है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4x नहीं करना है। कोई भी रोमन अंक का संख्या जो होती है, रोमन अंक होता है, उसको केवल और केवल एक साथ 3 ही बार लिखा जा सकता है, मात्र 3 ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर x और x और x 4 बार लिख देंगे, 10 20 30 40 ऐसे लिख देंगे तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, 40 कैसे लिखना है? सबसे पहले 40 से पहले आपको क्या लिखना है? 40 से पहले आपको 50 लिखना है। 50 लिख लिया। 50 को कैसे लिखेंगे? देखिए 50, मैं आपको दोस्तों बता दूं, 50 को हम L कहते हैं, रोमन अंक में L को हम 50 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर 40 को लिखना है तो सबसे पहले L लिखेंगे, यानी कि ये हो गया 50, और इसमें से 10 कम कर देंगे, यानी पीछे इसके लिख देंगे तो 10 कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर 40 ये इस तरीके से लिख देना है आपको, ठीक है। अब देखिए अगर यहीं पर आपको 49 लिखना हो, 49 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, 50 लिखना है, 50 लिख दिया, और आपको इसमें से कितना कम करना है? 1 कम करना है, तो यहाँ पर IL हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सभी अंकों को। तो यहाँ पर हमने 50 तक सीखा। अब हम आगे और थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 79 को अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 50 हो गया, L का मान, L मतलब 50, ठीक है, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 60, और इसमें एक और 10 जोड़ेंगे तो 70, ठीक है। कि मैंने आपको बताया कि किसी भी रोमन अंक को 3 से ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 3 बार से अधिक बार एक साथ नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 50 60 और 70। 70 में अब 9 और जोड़ना है, तो 9 को कैसे लिखते हैं हम? I और X, तो ये आपका हो गया 79। तो आप आसानी से अब किसी भी संख्या को लिख सकते हैं रोमन अंक में। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि 90 को कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये लिखा 90, और आपको 90 को लिखने से पहले 100 को पहले पता होना चाहिए कि 100 को आप कैसे लिखते हैं। तो देखिए 100 को मैं आपको बता दूं कि C जो है, C को हम 100 मानते हैं, ठीक है। यानी रोमन अंक में C को हम 100 कहते हैं। तो देखिए अगर मुझे 90 लिखना है तो सबसे पहले C लिखेंगे, इसमें से 10 कम कर देंगे तो हो गया 90, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 99 को लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, C में से 1 कम कर देंगे तो ये हो गया आपका 99, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को रोमन अंक में बदल सकते हैं। यहाँ पर हमने 100 तक अभी सीखा। अब आगे और भी सीख लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर 150 को लिखना हो, मान लीजिए 150 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 150 लिखेंगे, और फिर क्या करना है आपको, 150 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर
सबसे पहले देखना है सी को लिखते हैं हम कितना 100 और एल को लिखते हैं 50। तो 100 और 50 कितना हो गया 150 हो गया। तो यही सी एल आपका 150 के बराबर होता है। अब ऐसे ही 200 लिखना है, 200 लिख लिया है तो 200 कैसे लिखेंगे, 200 लिखना है तो आपको क्या करना है सी को डबल बार लिख देना है तो 200 हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको 300 लिखना है, 300 लिखना है तो कैसे लिखेंगे 3x बना देना है तो यह 300 हो गया। लेकिन अगर आप 400 लिखना हो आपको तो आप क्या करेंगे 4C मत बना देना, क्योंकि सी 4 बार बना दो, जैसे सी 100 और 200 300 400, ये गलत हो जाएगा आपका। आपको सबसे पहले लिखना है क्या 500 लिखना है, 500 लिखना है। 500 को मैं आपको बता दूं डी को हम 500 बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि डी को हम 500 कहते हैं। आप सभी को नोट कर लीजिएगा, पूरा वीडियो को पूरा देख करके ध्यान से किस संख्या को किस से हम रोमन अंक में लिखते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 50 लिख लिया, 500 को हम यानी 500 को हम डी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको 400 लिखा है, 400 को अब कैसे लिखना है, पहले लिखना है डी मतलब 500 और इसमें से सी कम कर देना है यानी 100 कम कर देना है। तो 400 को कैसे लिखेंगे सी और डी, ठीक है, यानी 500 डी को कहते हैं और इसमें से 100 कम हो गया तो सी डी यानी 400 हो गया। अब देखिए आपको 600 कैसे लिखना है, 600 लिखना है तो देखिए क्या करना है 500 डी लिखना है और यहाँ पर 100 आगे रख देना है यानी डी सी होगा तो आपका 600 होगा, ठीक है। अगर आपको 700 लिखना है, 700 लिखना है तो क्या करना है डी लिखना है 500 और डबल सी लिख देना है 500 600 और 700 हो गया। अब देखिए अगर आपको यहीं पर अगर 900 लिखना है, 900 कैसे लिखना है आपको, देखिए अगर आप 800 लिखेंगे, पहले ये देख लीजिएगा, अगर आप 800 लिखेंगे डी लिख देंगे और 3 सी लगा देंगे तो 500 600 700 और 800 हो गया, ठीक है। अगर आपको 900 को लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1000 को हम क्या कहते हैं रोमन अंक में, तो एम बोलते हैं 1000 को, और अगर एम में से हम एक कम कर देंगे 100 तो यह हो गया आपका 900, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 900 को लिखेंगे। अब देखिए एम हम 100 को लिख दिया हमने, 100 को 1000 को हमने क्या मानते हैं रोमन अंक में एम मानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपसे यहाँ पर आगे की संख्या बोली जाए तो आप कैसे लिख देंगे, तो देखिए एम यहाँ पर 1000 हो गया, तो यहाँ पर अगर आपको 11 से लिखना हो तो क्या करेंगे एम और सी लिख देंगे, एम और सी, तो यह आपका हो गया 1100, ठीक है। अब इसी प्रकार से 1500 लिखना हो तो क्या करेंगे 1500, तो एम का मतलब 1000 और 1500 यानी डी लिखेंगे तो एम डी हो जाएगा आपका 1500, डी मतलब 500, ठीक है। 1000 और 500 कितना हो गया 1500 हो गया। और अगर आपको लिखना है 2000 लिखना है तो क्या करेंगे डबल एम लिखेंगे, डबल एम लिखेंगे, और इसी की जगह अगर 3000 लिखना है तो 3 एम लिख देंगे, 3 एम, ठीक है। इस प्रकार से 3000 लिख गया। अब लेकिन आपको अगर 4000 लिखना हो, जैसे कि अगर आपको 4000 लिखना हो, 4000 लिखना हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इससे पहले आपको 5000 का मतलब पता होना चाहिए कि 5000 को हम रोमन अंक में कैसे लिखते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे वी बनाएंगे और उस पर बार लगाएंगे तो इसको हम 5000 बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर हमें 4000 लिखना है तो सबसे पहले 5000 लिखना है और उसमें से 1000 कम करना है तो एम पहले लिख देना है, तो ये हो गया आपका 4000, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए अगर आप 6000 को आगे ले जाएंगे, 6000 ले जाएंगे तो आपको क्या करना है वी लिखना है और इस पर बढ़ा देना है आपको वार, ठीक है, यानी वार इस पर लकीर खींच देनी है। अब आपको 6000 लिखना है तो एम आगे बना देना है, और अगर 7000 लिखना है तो 2 एम बना देना है, 8000 लिखना है तो 3 एम बना देना है। पर आपको 9000 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम सीख रहे हैं दोस्तों, 10,000 तक सीखेंगे पूरी आराम से, ठीक है। तो बस हम सीख चुके हैं, थोड़ा सा और रह गया, ठीक है। तो देखिए 9000 को कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको 10,000 कैसे लिखा जाता है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 10,000 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, तो वही आप यहाँ लिख देंगे क्या, एक्स पर
वार लगा करके इसको हम 10,000 लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो वार लगा हो किसी भी संख्या पर यानी किसी रोमन अंक पर, तो उसका मतलब होता है आपको 3 जीरो उस अंक पर बढ़ा देनी है। यानी x का मतलब होता है 10 और ये वार लगा हुआ है तो 3 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, तो यह 10,000 के बराबर होता है। यानी कि x पर वार ये 10,000 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर x पर वार लिखेंगे, सबसे पहले 9,000 को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप 10,000 लिखेंगे और इसमें से 1,000 आपको कम कर देना है, तो ये हो गया आपका 9,000। तो देखिए इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को रोमन अंक में आसानी से लिख लेंगे। तो दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है, किसी भी संख्या को आप रोमन अंक में लिखवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहाँ पर हमें अपना सवाल लिखें, तो मैं उस पर कम्युनिटी पर आपको डाल करके बता दूंगा। या फिर आप वीडियो भी चाहेंगे कि इन संख्याओं का आप वीडियो बनाएं, तो मैं वैसा भी आपको बनाकर दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।